वेलकम टू इजी ऑफिस सॉफ्टवेयर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इजी ऑफिस सॉफ्टवेयर से नया लैन कैसे बाय करते हैं और उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जब भी आप इजी ऑफिस स्टार्ट करोगे तो नया लैन बाय करने के लिए यहाँ पे आपको परचेस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि बाय लैन कनेक्शन, ये बटन पे क्लिक करना है। जैसे ये बटन पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर हमारी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आप देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने आप ऑटो फिल होके आएगी, जैसे कि आपका कस्टमर आईडी, आपके क्या क्या प्रोडक्ट है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और अभी तक आपका कितना लैंड परचेस हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इसके अलावा अगर आपको लैंड परचेस करना हो तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट आपका सिलेक्ट होके आएगा इजी ऑफिस, और यहाँ पे आपको कितने लैंड आपको बाय करने हैं तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में से आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका ऑर्डर ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स पे, तो यहाँ से आपको कितना अमाउंट पेबल है तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी और उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जो भी लैंड आप परचेस कर रहे हो वो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हो, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी, वो एक बार वेरीफाई कर देना है। अगर इन केस अगर आपको ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर आपको चेंज करवाना हो तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कॉल करके उसको चेंज करवा सकते हो, उसके बाद प्रोसेस कर सकते हो। फिर अगर आपका जीएसटी नंबर हो तो यहाँ से जीएसटी नंबर आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट प्राइस डिटेल, यानी कि जो भी आपने ऑर्डर डाला होगा तो इसके हिसाब से सारी डिटेल्स बाइफरकेट होके आ जाएगी। तो आप एक बार यहाँ से कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ से आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से आपको करना हो तो यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड थ्रू आपको पेमेंट करना तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको क्यूआर कोड से करना हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको क्यूआर कोड ओपन करना है। तो यहाँ से क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा तो ये स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट और यूपीआई रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल के आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको आईएमपीएस आरटीजीएस थ्रू आपको पेमेंट करना है तो यहाँ से बैंक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ से बैंक डिटेल्स ओपन करनी है। तो यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल्स ओपन हो जाएगी तो इसको एज अ बेनिफिशियरी आपको ऐड करना है और उसको पेमेंट करने के बाद सेम यहाँ पे उसका यूपीआई रेफरेंस नंबर और इसको स्क्रीनशॉट यहाँ से अटैच करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तौर पे ये ऑप्शन सिलेक्टेड है और यहाँ पे यूपीआई रेफरेंस नंबर के तौर पे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और फिर यहाँ से आपको चूज़ करना है फाइल और फिर यहाँ से आपका जो रिसिप्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे आई हैव रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा ऐड करना है और फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आपका लैंड परचेस सक्सेसफुली हो गया है। अभी हम देखेंगे कि लैंड इंस्टॉलेशन कैसे करना है। लैंड इंस्टॉलेशन करने से पहले जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल एड्रेस है वो आपको ओपन करके रखना है, क्योंकि उसके अंदर आपकी लैंड एक्टिवेशन की रिसीव हुई होगी। यहाँ पे हमने मेल ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने जो ऑर्डर डाला है तो ऑर्डर का यहाँ पे मेल आपको रिसीव हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो पेमेंट किया है तो उसका पेमेंट भी अप्रूवल हो गया है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मेल भी आ गया है और साथ में यहाँ पे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट एक्टिवेशन की आ गई है, तो यहाँ पे उसको ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो लैंड एक ऐड करने की यहाँ पे की आ गई है। तो इसके लिए फर्स्ट आपको इजी ऑफिस सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है। इजी ऑफिस सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा जैसे कि लैन एक्टिवेशन की। यहाँ पे लैन एक्टिवेशन बटन पे क्लिक करना है आपको लैन एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से एक स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे लैन एक्टिवेशन की आपको डालना है जो आपके मेल में रिसीव हुई होगी। तो आपको मेल ओपन करना है और यहाँ पे ये जो की है उसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ से OTP यानी कि OTP आएगा तो वो भी आपको मेल चेक करते रहना है। तो यहाँ पे मेल रिसीव हो गया है, यहाँ पे OTP आ गया है। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे और जो भी OTP यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे और फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज आया कि वन लैंड कनेक्शन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, उसको ओके करना है। फिर यहाँ पे इजी ऑफिस में जाना है और फिर यहाँ पे एक बार वापस से यहाँ पे ऑर्डर को रिफ्रेश कर देना है। इजी ऑफिस को वापस से स्टार्ट करना है। इजी ऑफिस स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लैन एक्टिवेशन है वो ऑप्शन चला गया है, मतलब कि आपका लैन एक्टिवेट हो गया है। फिर यहाँ से आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको लैन सेटअप में जाना है। तो लैन सेटअप में जाओगे तो यहाँ से आप लैन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ से लैन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए टोटल आपके लैन 3 है और एक्टिवेट लैन भी आपका 3 है। ओके, नया लैन ऐड करने के लिए आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लैन पाथ देना है, यानी कि लैन पाथ ब्राउज करने के लिए यहाँ से ब्राउज बटन पे क्लिक करना है और नेटवर्क में से जो भी पीसी हो वो पीसी आपको सेलेक्ट करना है वो ड्राइव के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने ये पाथ सेलेक्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पे इंस्टॉल बाय और फिर यहाँ पे इंस्टॉल डेट, ये सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। और लैन सेटअप करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप लैन पीसी में आप ऐड कर रहे हो तो उसका पीसी का नेम सेम एज इट इज़ होना चाहिए जो पीसी का नेम होगा, तो ही आपका लैन पीसी वहाँ पे चलेगा।
अदरवाइज यहाँ पे नेम चेंज होगा तो आपका लैन नहीं चलेगा। सो ये बात आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पे जो भी लैन पाथ सिलेक्ट कर रहे हो और पीसी का नेम सेम होना चाहिए, तब जाके आपका लैन चलेगा। और आपको लैन रिन्यू 2026 में एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन बटन पे सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से लैन सेटअप बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक्टिवेटेड लैन 2026 में, तो यहाँ पे ये पीसी अपना ऐड हो गया है। तो इस हिसाब से आप लैन सेटअप कर सकते हो। और इसके अलावा फिर भी आपको लैन सेटअप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हेल्प बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे मल्टी लाइन नंबर है तो उसके ऊपर आपको कॉल करना है, और यहाँ पे हमारे कस्टमर सपोर्ट टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम के बीच में आपको कॉल करना है, या व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।